प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज आप हमारे नए चैनल अभिषेक कोचिंग क्लासेज से जुड़ चुके हैं। हम इस चैनल पर आपसे प्रतिदिन मुलाकात करेंगे। हमारी प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी पूरी टीम अलग अलग सब्जेक्ट से लेकर आपसे रूबरू होती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और मैं आपको ग्रामर की सीरीज पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी चीज हो। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अभिषेक कोचिंग क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आज की जो हमारी पहली क्लास है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, क्योंकि सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ग्रामर की शुरुआत नहीं हो सकती। ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, चाहे वो टेंस, चाहे नरेशन, चाहे वॉइस, या फिर कोई भी टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बिना सेंटेंस की नॉलेज के आप ग्रामर नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमारी पहली क्लास हमने जो रखी है उसमें हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सेंटेंस, और सेंटेंस को जानने के नए नए तरीके, नई नई ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये पहली वीडियो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी ये लिंक शेयर कर दें ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो सेंटेंस। देखिए दोस्तों, सेंटेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको जान लेते हैं। सेंटेंस जो टॉपिक है आपका, सेंटेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, और एक एक करके उन सभी को समझेंगे। इसके साथ में हम समझेंगे कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस की डिफिनीशन की बात करें, नीचे लिख करके आपकी जो स्क्रीन है उसकी नीचे स्क्रीन पर पूरी डिफिनीशन भी लिख करके आ जाएगी। आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है विच गिव्स अस अ कंप्लीट मीनिंग, जो हमें एक पूर्ण अर्थ भी देता है। कोई जरूरी नहीं है कि शब्दों को, वर्ड्स को हम अगर कंप्लीट एक साथ लिख दें तो वो सेंटेंस बन जाए। अगर उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। एग्जांपल के लिए सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है। ये क्या है? देखिए, ही एक वर्ड हो गया, इज दूसरा वर्ड, गोइंग टू स्कूल, ये सभी क्या हैं? अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन जैसे कि डिफिनीशन में बताया कि वर्ड्स जब एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं और उनका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलने लगता है तो वो सेंटेंस बन जाता है। इसका मीनिंग भी निकल करके आ रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। ठीक है ना? अब देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सेंटेंस के काइंड पढ़ेंगे और सेंटेंस के पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट और काइंड में डिफरेंस होता है। पार्ट का मतलब होता है किसी चीज के भाग, यानी एक सेंटेंस अगर लिखा है तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। काइंड या टाइप का मतलब होता है कि किसी भी चीज कितने प्रकार की होती है, कोई भी चीज कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हेडिंग डाल लीजिए। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। मेनली अगर बात करें तो दो ही पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है ना? यानी जो किसी वर्क को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी जो पूरा सेंटेंस लिखा होता है जो उस सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी अगर इसी सेंटेंस का एग्जांपल लें, वह स्कूल जा रहा है, इसमें जाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन जा रहा है? तो वह जा रहा है। तो इसीलिए ही जो है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी का जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इस तरीके से जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। कौन सा? प्रेडिकेट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। जो भी चीजें आपको समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। हम अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन, उसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस के काइंड या सेंटेंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस के जो काइंड होते हैं या टाइप होते हैं, कुछ टीचर 5 टाइप बताते हैं, कुछ 6 टाइप बताते हैं और कुछ 7 टाइप भी बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि 5 कैसे होते हैं, 6 कैसे होते हैं और 7 कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरे नंबर पर आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे नंबर पर आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथे नंबर पर आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और 5वें नंबर पर आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 टाइप होते हैं सेंटेंस के। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और 5वां होता है ऑप्टेटिव। ये 5 टाइप होते हैं। अगर हम बात करें कि 6 किस तरीके से होते हैं, तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो अगर यहां से हम काउंट करेंगे तो नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव, नंबर 4 इंपरेटिव, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 6 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 7 किस तरीके से होते हैं। तो जो इंटरोगेटिव होता है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, यानी जिसकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। और दूसरा होता है सेकंड टाइप, जिसको हम WH टाइप भी बोलते हैं, यानी जिसकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। व्हाट या हाउ टाइप जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव, दूसरे नंबर पर निगेटिव, तीसरे नंबर पर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, चौथे नंबर पर सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या WH टाइप इंटरोगेटिव, 5वें नंबर पर इंपरेटिव, 6ठे नंबर पर एक्सक्लेमेटरी और 7वें नंबर पर ऑप्टेटिव। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप के भी सेंटेंस, 6 टाइप के भी सेंटेंस और 7 टाइप के भी सेंटेंस। अगर कोई आपको 5 टाइप बता रहा है तो वो भी नहीं गलत बता रहा है, कोई अगर 6 बता रहा है तो वो भी गलत नहीं है, और कोई अगर 7 बता रहा है तो वो भी गलत नहीं है। डिपेंड ये करता है कि अगर कोई आपसे जो भी बता रहा है तो उससे ये पूछ लीजिए कि उसके नाम बता दीजिए। नाम अगर आपको यही मिलते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एकदम करेक्ट है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो में हम 3 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे काइंड या फिर टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और तीसरा बात करेंगे कि उन सभी जो पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हम सब्जेक्ट को कहां पे लगाएं, ऑब्जेक्ट को कहां पे लगाएं, हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगाएं, मेन वर्ब कहां पे लगाएं और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो कहां पर लगाएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। देखिए, अगर बात करें हम असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही आ जाते हैं। यानी इसकी स्टार्टिंग जो होती है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है,
क्या लगता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में नॉट लगता है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में अदर वर्ड जो भी लगने होंगे वो लग जाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए जैसे इसमें हमने लिखा है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कुछ चीजें इसमें हैं, मान लीजिए आपके सेंटेंस में वो चीजें नहीं दी गई हैं। मान लीजिए आपके सेंटेंस में जैसे असर्टिव के अभी हमने दो टाइप बताए, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अगर अफर्मेटिव है तो आपको नॉट नहीं मिलेगा, तो आपको वो जगह क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, उसके आगे बढ़ जाना है। निगेटिव होगा, नॉट मिलेगा, तो इसीलिए नॉट का प्लेस तो हम डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि अगर हम कोई चीज किसी का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें पूरा जो सेंटेंस है वो फॉलो होना चाहिए, वो हर जगह पे, तो इसीलिए हमने पूरा लिखा है। दूसरी चीज, कुछ सेंटेंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होगी, जैसे आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम एस या ईएस लगा करके बनाते हैं, वो यूज होती है। दूसरा आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब की जगह सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, नॉट नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट कहां आ जाएंगे, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, अभी हमने बताया कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो जब स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है तो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा अदर वर्ड, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। समझ में आई बात? सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आ जाता है सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप की जो बात करेंगे, यानी जिसकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है, तो स्टार्टिंग में हम लगा देंगे वही क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद सेम स्ट्रक्चर यही वाला यहां पे नोट डाउन कर लेंगे। हमें कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर यही आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस, ठीक है ना। देखिए, अगर हो सकता है कि लाइट की जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर हो सकता है कि कुछ चीजें आपको बोर्ड से दिखाई ना दे रही है, तो कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है। नीचे सब कुछ आपको, जो चीज आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है वो सेम आपको नीचे आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई दिखेगी, वहां से आप इजिली नोट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आंसर अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी हमारे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जो आपके दोस्त जो क्लास, ये चीजें जो हैं ये 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं और 12th क्लास तक के बच्चों के लिए यूजफुल हैं, तो उसके आगे भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें ग्रामर पूछी जाती है, तो ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो इंटरमीडिएट तक अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी इसकी लिंक शेयर कर दीजिए, उसका भी कुछ फायदा हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव में क्या होता है, देखिए इंपरेटिव के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से हो सकती है, तो दोनों वर्ड हम लिख लेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद अगर अदर वर्ड दिया गया होगा वो आएगा और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। क्लियर, समझ में आई बात? उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे
कुछ एग्जाम्पल्स की, और उसके बाद हम उसी वीडियो में टेंस की भी स्टार्टिंग कर देंगे। जो भी आपके डाउट होंगे, इस वीडियो के जो डाउट होंगे, सबसे पहले वो डाउट सॉल्व किए जाएंगे, फिर हम कुछ इनके एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल के बाद में हम उसी वीडियो में टेंस की स्टार्टिंग कर देंगे, और धीरे धीरे ये हमारी वीडियो जो है वो आगे की ओर बढ़ती जाएगी। इस वीडियो की कुछ, इसके आगे वाली वीडियो की कुछ चीजें बता दे रहे हैं। पहली वीडियो में आपने सेंटेंस पढ़ लिया, दूसरी वीडियो में भी आप सेंटेंस को पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद टेंस की सीरीज चलेगी, फिर टेंस की सीरीज खत्म होने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद में नरेशन, फिर वॉइस, और फिर आगे की चीजें जो है वो चलती चली जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसीलिए घर पर रहिए, पढ़ाई करिए, और छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा बहुत एंजॉय भी करिए। टेक केयर, थैंक यू।